नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम आपके लिए आज लेके आए हैं मेथड ऑफ कुकिंग फूड क्या होते हैं। आपको बिल्कुल आसानी भाषा में बताएंगे। आप प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, आप होम कुक हैं, आप कुछ भी हैं। आप खाने से जुड़े हैं, आप खाना पकाते हैं, बट आपको खाने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए खाने को पकाने के कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन मेथड से हम खाना को बना सकते हैं। तो कुछ आज का ऐसा है हमारा टॉपिक, और बात करेंगे आज के हमारे टॉपिक पर। क्या हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ कुकिंग क्या है, खाने पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, किस तरह खाना पकाया जाता है। तो ये है आज का हमारा। अब बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ कुकिंग एंड डेफिनेशन। खाना पकाने की इतिहास क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, चलिए उस पर भी बात करते हैं। पकाने की शुरुआत जब हुई, जब आदम मनुष्य ने पाया कि आग की खोज करना सीखा। मनुष्य ने सीखा कि भोजन को गर्म करके उसको वह सुरक्षित, नरम, स्वादिष्ट और आसानी से पचने योग्य बनाता है। समय के साथ साथ अलग अलग सभ्यताओं ने अपनी विधि विकसित की। खाना पकाने की विधि के तरीके हैं जिनमें खाने को गर्मी देकर पकाया जाता है, जैसे उबालना, तलना, भाप कर देना, बेक करना इत्यादि। में सब टेक्निकों को आने में सभ्यताओं का रोल है। कितनी कितनी जनरेशन निकल गई हैं इस खाने को यहाँ तक लाने पर। जो आप हम आज बॉइलिंग करते हैं उसको कितना टाइम लगा होगा, आज हम रोस्टिंग करते हैं उसको कितनी टाइम लगा होगा। फ्राइंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, स्टीमिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं। ये सब पर्टिकुलर एक जनरेशन लग गई है इन सबको बिल्ड करने में। क्या आपको पता था? नहीं पता है तो चलिए हमारे साथ। जैसी मनुष्य ने पाया, आग की खोज की। आग की खोज के साथ साथ उसने खाने पकाने के तरीके ढूंढे, खाने को अलग अलग तरीके से पकाया। कुछ ऐसा है आज का हमारा इसका हिस्ट्री एंड डेफिनेशन। तो कुकिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, कितने कुकिंग मेथड होते हैं, और हम कौन कौन से कुकिंग मेथड अपने घर में, अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में, कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो हमें वो मेथड पता होने चाहिए। बेसिकली 3 मेथड होते हैं। दे आर द 3 मेथड। फर्स्ट वन इज द ड्राई, सेकंड वन इन द मीडियम ऑफ हीट, थर्ड वन अ मीडियम इफ लिक्विड। तो ये 3 मेथड होते हैं बेसिकली कुकिंग के। फिर इनके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज, हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। तो पहले बात करते हैं ड्राई के बारे में। ड्राई में क्या होता है? बेकिंग, अब ब्रॉयलिंग। ठीक है जी, ये 2 मेथड होते हैं ड्राई के अंदर। फिर आते हैं मीडियम ऑफ फैट के बारे में। इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है रोस्टिंग, ग्रिलिंग और फ्राइंग। पहले बात करते हैं रोस्टिंग के ऊपर। रोस्टिंग में क्या होता है? स्प्लिट होता है, तंदूर होता है, पॉट होता है, ओवन होता है। तो ये सब मेथड होते हैं। आप इनको इस तरह रोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं ग्रिलिंग के ऊपर। ओपन फायर होता है, सैलामेंडर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्राइंग के बारे में, तीसरे पार्ट के बारे में। ये होता है डीप फ्राई और सैलो फ्राई। तो तीसरा मेथड ये है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के। थर्ड पार्ट में भी मीडियम इफ लिक्विड्स। तो इसमें ब्रेसिंग होता है, स्ट्यूइंग होता है, स्टीमिंग होता है, बॉइलिंग होता है और पोचिंग होता है। तो ये सब मेथड हैं, कुकिंग ऑफ मेथड ये हैं। 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट के अंदर अपनी एक सब कैटेगरीज होती हैं, अगेन कैटेगरीज होती हैं। तो ये थे हमारे मेथड ऑफ कुकिंग। चलिए अब बात करते हैं हीट ट्रांसफर मेथड क्या होते हैं। कि आप कोई खाना पका रहे हैं तो कौन से मेथड से आप पका रहे हैं, उसको कंजक्शन कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई करी बना रहे हैं, या हम फ्राई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इसमें कौन सा हीट ट्रांसफर मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसका एक बिंदु है कंजक्शन मेथड। कंजक्शन मेथड बेसिकली आसानी भाषा में बात करें कि हीट का पॉट के साथ कनेक्ट होना और पॉट का फूड के साथ कनेक्ट होना। तो ये होता है कंजक्शन मेथड। चलिए इस पर पढ़ लेते हैं एक बार। गर्मी सीधी सतह के संपर्क से एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, जैसे पैन का पानी, जैसे पैन का गैस से लगना, या खाना पैन से लगना। उसके उदाहरण के तौर पे बात करते हैं सैलो फ्राइंग, सोते, स्ट्रेन फ्राइंग। जैसे मैं बात कर रहा था सेम वही है। ठीक है। तो उसके ये सब मेथड है, हीट ट्रांसफर मेथड है। पहला है कंजक्शन। अब आता है हमारा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है? हीट ट्रांसफर का दूसरा मेथड होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन मेथड क्या होता है? गर्मी तरल या गैस के घूमने से फैलती है, जैसे उबलना, स्टीमिंग,
बेकिंग। तो बेकिंग, ये गर्मी, जैसे बेकिंग कर रहे हैं ओवन में, तो ओवन में हीट एक से दूसरे के ट्रांसफ़र हो रही है, घूम रही है चारों तरफ। स्टीमिंग भी उसका एक मेथड है। ओवन की गर्म हवाएं, तो जैसे हम बात कर रहे थे, गर्मी तरल या गैस के घूमने से फैलती है, जैसे उबलना, स्टीमिंग, बेकिंग। उदाहरण के तौर पे उबलता पानी, ओवन की गर्म हवाएं। मेथड का हमारा थर्ड बिंदु है रेडिएशंस। रेडिएशंस क्या होती हैं? रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं? गर्मी बिना पहुंचती है, जैसे ग्रिल, माइक्रोवेव, सैलेमेंडर इत्यादि। अब मैं इसको आपको आसानी भाषा में बताता हूँ कि ये वो मेथड है जहाँ हमें हीट किसी डायरेक्शन, किसी उससे पता नहीं चलती है, वो अपना आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होती है। जैसे उसका एक एग्जांपल हम माइक्रोवेव देते हैं, रेडिएशंस होती हैं उसके अंदर। हम बात करें, एक ग्रिलर होते हैं, एडवांस ग्रिलर होते हैं, हीट हमें पता नहीं चल रही है बट काम वो अपने कर रहे हैं। सैलेमेंडर भी उसका एक पार्ट है, हीट आ रही है और हमारा खाना कुक हो रहा है, तो ग्रिल, टोस्टिंग उसी का एक वर्जन है। ठीक है जी, रेडिएशंस ये हो गई हैं। अब बात करते हैं मेन टाइप ऑफ कुकिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, खाने पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मॉइस्ट हीट कुकिंग, सेकंड होता है ड्राई हीट कुकिंग, थर्ड होता है कुकिंग इन द फैट। चलिए अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। पानी या तरल माध्यम से पकाना, ठीक है, बिना पानी, सिर्फ गर्मी से पकाना, तेल में पकाना। तो आप देख रहे होंगे कि मॉइस्ट हीट कुकिंग ये होती है, ड्राई हीट कुकिंग ये होती है, बेसिकली ओवन, माइक्रोवेव, ग्रिलर, तो ये सब उसका पार्ट है। फ्राइंग इन फैट में आपका डीप एंड फ्रायर हो गया, आपकी कढ़ाई हो गई, आपका कोई भी चीज़ हुई जो हम फ्राई कर रहे हैं। और मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड वो होते हैं जैसे हम स्टोव का यूज़ कर रहे हैं, पानी के साथ पका रहे हैं, कोई करी कर रहे हैं, तो ये सब वो मेथड हो गए। अब हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड के अंदर क्या कौन कौन से मेथड आते हैं। पहले उन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग पानी में उबाल कर पकाना, जैसे हम बात करें, हम छोले उबालते हैं, हम आलू बॉईल करते हैं, या राजमा या दाल, तो ये सब बॉइलिंग मेथड के मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड के मेथड का पार्ट है। तो इसमें ऐसे हम बोलते हैं बॉइलिंग मेथड। जैसे मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड है तो उसी के अंदर आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग एक मेथड है, मतलब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं, तो बॉइलिंग उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। आप छोले बॉईल करना, पोटैटो बॉईल करना एंड दालें बॉईल करना, तो ये हमारी इंडियन कुलिनरी में भी यूज़ होता है बॉइलिंग। अब हम बात करेंगे, आज पूरा इंडियन कुलिनरी को जोड़ेंगे इनके साथ। अब पोचिंग की बात करते हैं। जैसे पोचिंग की बात करें, आपने पोच एग देखा होगा, आपने फिश को पानी के साथ में पकाते हुए देखा होगा कि हम पानी में डाल देते हैं, पोच कर देते हैं। आप चिकन भी, जो जिम लवर हैं, जो डाइटिशियन, जो डाइट को फॉलो कर रहे हैं आजकल, वो ट्रेंडिंग है कि हम पोचिंग करते हैं, पानी में ही चिकन को पकाते हैं, उसी में सीजनिंग ऐड कर देते हैं, तो हमारी पोचिंग हो जाती है। कम पानी में धीमी आंच पर पकाना, तो उसको पोचिंग कहते हैं। अभी बात करते हैं स्टीमिंग की, भाप से पकाना। जैसे हम भापाधोई बनाते हैं, हम मोमोज करते हैं, हम इडली रेडी करते हैं, तो ये सब हमारे स्टीमिंग मेथड के पार्ट आते हैं। ठीक है, अब आता है स्टूइंग। स्टूइंग क्या होते हैं? कम पानी में धीमी आंच पर पकाना। जैसे आप चिकपी करी बना रहे हैं, छोला करी बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, आपने कोई लैम की प्रिपरेशन बनाई है, कोई करी बनाई है, तो ये सब स्टूइंग मेथड होते हैं। अब करते हैं ब्रेसिंग के बारे में बात। यह हल्का फ्राई फिर कम पानी में पकाना। जैसे आप फिश करी बना रहे हैं, आपने इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप फिश करी बना रहे हैं, आपने फिश के पीसेस को फ्राई कर लिया, देन उसके बाद वो चिकन के पीस उसकी ग्रेवी में आपने ऐड कर दिया, तो ब्रेसिंग उसका एक पार्ट है। तो ये हुआ मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड के हमारे माध्यम ये होते हैं, इनके मेथड ये होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ड्राई हीट कुकिंग कौन कौन सी होती हैं, उनकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं बेकिंग के बारे में। बेकिंग क्या होती है? ओवन में सूखी आंच से पकाना। जैसे केक बेक करना, आपने रस खाए होंगे, फैन खाए होंगे, आपने मफिन खाए होंगे, तो वो उसका एक एग्जाम्पल है। फिर हम रोस्टिंग की बात करते हैं, ओवन या आग पर भूनना। ओवन जैसे ग्रिलर, आजकल एडवांस ग्रिलर आ रहे हैं, ओवन आ रहे हैं, आप घर पे बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं, तो वो रोस्टिंग का पार्ट है। आप इसको ओपन फायर में भी रोस्ट कर रहे हैं, या आप घर पे हैं तो आप ओवन का यूज़ कर रहे हैं, आप बेक कर रहे हैं,
तो ये हो गया हमारा रोस्टिंग। अब आता है पार्ट हमारा थर्ड, ब्रॉयलिंग। डायरेक्ट हीट फ्रॉम टॉप, ऊपर से तेज गर्मी देकर पकाना। उसका एक एग्जांपल हम आपको दें, ब्लू टॉर्च। ब्लू टॉर्च उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। हमने किसी भी शुगर का ग्लेज देना हो या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को पकाना हो जो हमें ऊपर से हीट दें और वो पक जाए। आप रोस्टिंग कर रहे हैं, लाइक सपोज करें आप पिग रोस्ट कर रहे हैं, चिकन रोस्ट कर रहे हैं, आपके उसके बाल को आपको रोस्ट करना है, आपके ऊपर की स्किन को बर्न करना है, तो उसका एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट ये है। अब आता है हमारा ग्रिलिंग मेथड। क्या होता है? आ गया कोयले पे पकाना। आप ओपन फायर कर रहे हैं, आपने बारबेक्यू पार्टी करी है, उसका एक एग्जांपल है ग्रिलिंग। तो ग्रिलिंग बेसिकली हम ओपन फायर में या कोयले पे पकाते हैं, उसको ग्रिलिंग बोलते हैं। उसका एग्जांपल आप ग्रिल्ड फिश हो गया, ग्रिल्ड चिकन हो गया, ग्रिल्ड मशरूम हो गया, तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है। अब हम तंदूर की बात करते हैं। तंदूर भी ड्राई हीट कुकिंग का एक पार्ट है। मट्टी के तंदूर में पकाया जाता है, जैसे तंदूरी चिकन, तंदूरी टिक्का एंड तंदूरी फिश टिक्का। तो ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम तंदूर के अंदर पकाते हैं। अब आता है स्पिट रोस्टिंग, घूमती रोड पर भूनना। तो आप सबने शावरमा तो खाया होगा, पीकिंग डक भी आप सबने सुनी होगी, और चिकन शावरमा आपने सुना है, फिश पनीर शावरमा सुना है। तो उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि स्पिट रोस्टिंग। आप नेक्स्ट टाइम जब भी शावरमा खाएं तो स्पिट रोस्टिंग याद रखें। हमने आपको बताया है कि ये ड्राई हीट कुकिंग का मेथड होता है। मेथड के अंदर सब कैटेगरीज है। स्पिट रोस्टिंग, स्पिट रोस्टिंग यही होती है, चार एक स्टिक होती है, उसके एक हीट आती है और वो सर्कुलेट होती रहती है। तो शावरमा उसका एक एग्जांपल है, पीकिंग डक उसका एक एग्जांपल है, चिकन रोस्ट उसका एक एग्जांपल है। तो ये सब है। अब बात करते हैं कुकिंग इन अ फैट, तेल में पकाना। सैलो फ्राई करना, सैलो फ्राई थोड़ा तेल डालकर फ्राई करना। हमारे इंडिया के मोस्टली 70% फैमिली में सैलो फ्राइंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है। और उसके लिए आप समझ सकते हैं कि आप ग्रीन चिली फ्राई करते हैं, और जिस तरह लोग अपनी डाइट को लेकर अवेयरनेस हो रहे हैं, तो ये मेथड बहुत पॉपुलर है, सैलो फ्राइंग करना। तो फिर आता है डीप फ्राइंग करना। डीप फ्राइंग में अधिक तेल में डुबाकर फ्राई करना, जैसे चिकन फ्राई आप खाते हैं, पकोड़ा आप खाते हैं, स्प्रिंग रोल आप खाते हैं, तो ये सब डीप फ्राइंग के मेथड है। और डीप फ्राइंग जो हम करते हैं, इसे जो हम ये सब प्रोडक्टों को फ्राई करते हैं, इनको डीप फ्राई कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा सोते करना, कम तेल में तेज आंच पर पकाना। तो उसका एक एग्जांपल है सोते करना। जैसे हम सब्जी को हीट करते हैं, आप नूडल करते हैं, आप फ्राइड राइस बनाते हैं, आप क्रिस्पी कॉर्न एंड सॉल्ट एंड पेपर बनाते हैं, ये सब पार्ट हैं, सोते का एक एग्जांपल है। हमने पूरा प्रयास यही था कि आप सबको मेथड ऑफ कुकिंग हम समझा पाएँ, और मेथड ऑफ कुकिंग के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, किन किन मेथडों से खाना पकाया जा सकता है और पकाया जाता है। तो हमारा प्रयास यही था, हमने पूरा अब प्रयास यही करा है कि आप इसको आसानी भाषा से समझ पाएँ और अपनी कुकिंग में, अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में इन तरह के मेथडों को यूज़ करके अपने खाने को, अपनी कुलिनरी को, अपने व्यंजन को, अपनी रेसिपी को अच्छा और स्वादिष्ट बना पाएँ, और समझ पाएँ कि इसमें कौन सा रेडिशन मेथड है, इसमें कौन सा कंजक्शन मेथड है, इसमें कौन सा कन्वेंशन मेथड है। तो आप ये भी समझ पाएंगे, आपको ये भी समझ पे आ पाएगा कि इसमें इसको फ्राई किया गया है, इसको सैलो फ्राई कहते हैं, इसको स्प्लिट रोस्ट कहते हैं, रोस्टिंग इसको कहते हैं, डीप फ्राइंग इसको कहते हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि आप खाने को पकाएं और खाने के साथ ये भी समझ पाएं कि खाने को किस तरह और अच्छा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। आप सबका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं हमारे पेज पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट बिंदु आपके लिए कौन सा लेके आए। और चलते चलते एक बात बोलेंगे कि अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, अपने देश की संस्कृति पर नाच करिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। धन्यवाद दोस्तों।